जय राम जी की कथा सरिता। आइए एक और कड़ी इस श्रृंखला में जोड़ रहा हूँ। आज की कहानी में आपको सुना रहा हूँ गुस्से पर नियंत्रण। ये बिल्कुल सच है और हम हमेशा अपने जीवन में इसको अनुभव भी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि हमें भी क्रोध आया किसी बात पर, कुछ कह दिया किसी से, गुस्से में आ गए। लेकिन ये बात भी सच है कि बाद में हमको स्वयं पर गुस्सा आता है और पछतावा भी होता है। आज की कथा इसी विषय पर। यह किस्सा मुझे एक वकील साहब ने सुनाया था जो काफ़ी मर्मस्पर्शी है। आइए सुनते हैं आज की कथा। एक वकील साहब ने मुझे बताया कि मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथों में कागजों का बंडल था। धूप में काला पड़ा हुआ उसका चेहरा, पड़ी हुई उसकी दाढ़ी, एक शरीर पर सफ़ेद रंग का कुर्ता, सफ़ेद रंग का पजामे में के पायजों, उसके जो पायचे रहते उसके उन पायचों पर में मिट्टी लगी हुई थी। उसने कहा मेरे पास आकर, मुझे उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है, बताइए और क्या क्या कागज़ चाहिए आपको और क्या क्या खर्चा लगेगा। मैंने उन्हें बैठने को कहा और अपने चपरासी से कहा, रघु पानी दे इधर। वो सज्जन कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनके सारे कागजात देखे। कागजात देखने के बाद मैंने उनसे कहा, मैं इन सारे कागज़ों को पहले अच्छी तरह देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके केस पर विचार करूँगा। ऐसा कीजिए बाबूजी, आप शनिवार को मिलिए। 4 दिन के बाद वो बाबूजी फिर आ गए, वैसे ही कपड़े। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थे वो। उनको अपने छोटे भाई पर बहुत गुस्सा था। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा। ऑफिस में एक अलग सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने ही बातचीत की शुरुआत की। बाबूजी, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं। आप दोनों भाई, एक बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। आपने 9वीं पास की और छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल का काम छोड़ दिया, आपने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम भी आपने किया। कभी शरीर पर अच्छी तरह कोई कपड़ा भी आपने नहीं पहना, लेकिन अपने भाई के पढ़ाई के लिए एक पैसा भी कम नहीं होने दिया। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। आपकी ने जो मेहनत की, जो उसके लिए एक एक पाई जोड़ी, उसके बलबूते पे आपके छोटे भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। फिर आपका भाई हॉस्टल में रहने लगा। वो मास्टर की डिग्री करना चाहता था, उसने मास्टर की डिग्री भी कर ली। फिर आपके भाई की नौकरी लग गई। 3 साल पहले ही आपने उसकी शादी भी की है। अब आपका बोझ काफ़ी हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्रेम को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है कि मैंने बीवी को वचन दिया है, घर में पैसा देता नहीं। पूछा भाई तुम पैसा क्यों नहीं देते, तो भाई आपका कहता है कि सर पे कर्जा बहुत है। फिर पिछले साल ही उन्होंने इसी शहर में एक फ्लैट भी खरीदा। जब आपने पूछा पैसे कहाँ से आए, तो भाई बोला मैंने कर्जा लिया है। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कहकर मैं रुक गया। रघु ने लाई हुई चाय की प्याली मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर
उसके फ्लैट पर ही सिटी लगाया जाए। ऐसा ही है ना? क्या यही चाहते हो ना? वो तुरंत बाबूजी बोले, हाँ मैं यही चाहता हूँ। मैंने कहा, हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, परंतु ये याद रहे, क्या उसके लिए जो खून पसीना आपने एक किया है वो आपको फिर से मिलेगा? उसके लिए आपने सारी ज़िंदगी जो खर्च की है, अपनी ज़िंदगी खर्च की है, वो वापस मिलेगी? मुझे लगता है इन चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत कुछ भी नहीं है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। तुम उसके रास्ते पे कभी मत जाओ। वह भिखारी निकला, आप दिलदार बन जाओ, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे एक से होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। वो बाबूजी मेरे मुंह को ताकने लगे, उठ के खड़े हुए, सारे कागजात उठाए और बोले, लेकिन अपनी आंखों में आए हुए आंसू नहीं रोक सके। उन भीगी हुई आंखों से बाबूजी बोले, चलता हूँ वकील साहब। इतना कहकर बाबूजी फूट फूट कर रोने लगे। मुझे न दिख पाए, ये उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में से और उनके फूट फूट कर रोने की अदा देख ली थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आए। कल मुँह में सफ़ेदी झाँक रही थी, बाल भी सफ़ेद हो गए थे। साथ में एक नौजवान भी था उनके, और एक हाथ में थैली भी। मैंने कहा, बाबूजी बैठिए। उसने कहा, बाबूजी बोले, नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ वकील साहब, मैं आज आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। यह है मेरा बेटा, बेंगलोर में रहता है, कल ही आया है गांव। अब 2 मंजिला मकान भी बनवा लिया है, थोड़ी थोड़ी करके ज़मीन भी इकट्ठी हो गई है। मैं उनके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझसे कहा था कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो, बर्बाद हो जाओगे। गांव के भी सब लोग मुझे अपने भाई के खिलाफ उकसा रहे थे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और आपकी बात मैंने मानी। मैंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया और आँखों में आंसू आ गए। गुस्से को यदि हम योग्य दिशा दें तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता। इसलिए प्रयास करें, क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखें। जय राम जी की।